Two pith balls carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal length. The equilibrium separation between them is r. Now the strings are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation between the balls now become. तो देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, दो डायग्राम है, लेफ्ट वाला डायग्राम है, राइट वाला डायग्राम। देखो पहले क्या दिया है, लेफ्ट, अच्छा ये आर डैश होना चाहिए। लेफ्ट वाले डायग्राम में देखो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, ये पिच बॉल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ग्रेविटी। उसके अलावा दोनों के बीच में रिपल्शन है तो लेफ्ट साइड पे लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अलोंग द स्ट्रिंग टेंशन लगेगा। इफ़ द एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल थीटा मान लो तो ये वाला भी एंगल क्या आएगा, थीटा आएगा। तो ये सारे फोर्स को अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे, टेंशन को रिजॉल्व करेंगे तो इधर आएगा टी साइन थीटा एंड इधर क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा। अगर ये बॉल रेस्ट पे है तो नेट फोर्स कितना, ज़ीरो। मतलब जितना एक्स एक्सिस डायरेक्शन में लग रहा है, जितना राइट साइड लग रहा है उतना ही लेफ्ट साइड लगना चाहिए, राइट। अच्छा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दोनों के ऊपर का चार्ज सेम है तो ये आएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एंड वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स ज़ीरो होगा तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, एम जी है। अगर ये दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर लेता हूँ तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी आर स्क्वायर आएगा, राइट। उसके बाद देखो ये जो आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल के अंदर आप लोग टैन थीटा का वैल्यू लिख सकते हो, क्या आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितना है, आर बाई टू, एडजेसेंट क्या है, वाई। तो ये आ जाएगा आर बाई टू अपॉन वाई इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर बाय एम जी आर स्क्वेयर आएगा, राइट। तो ये है आपका आर डिवाइडेड, अच्छा इसको ऐसे रखो, बाद में आते हैं इस इक्वेशन पे। अभी सेकंड डायग्राम पे आ जाओ। सेकंड डायग्राम के लिए भी देखो इक्वेशन कैसा बनेगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बट अभी इस केस में क्या है, आपका जो एंगल होगा, एंगल मेड बाय दी स्ट्रिंग, ये कुछ चेंज हो जाएगा, थीटा डैश मान लो तो इसको थीटा डैश लिखता हूँ। एंड ये डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है तो इसको मैंने क्या लिखा, इंस्टेड ऑफ आर मैं इसको लिख देता हूँ, चलो R1 है, ये डिस्टेंस कितना हुआ, R1। तो अभी क्या होगा, टी साइन थीटा डैश इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो टी टी कैंसिल होगा, टैन थीटा डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी R1 का स्क्वायर, राइट। एंड इस ट्रायंगल के अंदर अगर तुम लोग देखोगे तो टैन थीटा डैश कितना है, अपोजिट, अपोजिट कितना, R1 बाई टू, एडजेसेंट कितना, Y बाई टू। तो ये आ जाएगा R1 बाई टू डिवाइडेड बाय Y बाई टू इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी R1 स्क्वायर। तो 2 चला गया तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय Y इज इक्वल टू, अच्छा y को भी हम लोग राइट साइड लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाय एम जी, राइट। अब ये लेफ्ट साइड के इक्वेशन पे आते हैं, वहाँ पे क्या मिला था हमें, r इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाय, ये एम जी तो था यहाँ पर, ये आर स्क्वेयर को लेफ्ट साइड पे लेके जाओ तो आर क्यूब होगा। बाद में और क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा तो इसको ऐसे ही रखो। नाउ कंपेयर दीज टू इक्वेशन, दोनों का राइट साइड सेम है तो आफ्टर कंपेयरिंग वी कैन राइट आर क्यूब बाई टू इज इक्वल टू क्या होता है, R1 क्यूब। मतलब R1 का वैल्यू क्या होगा, R डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1/3 होगा। सही किया क्या हम लोगों ने, यहाँ पर चेक करते कोई ऑप्शन है ऐसा, R डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 2, तो क्यूब रूट ऑफ 2 मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। थोड़ा सा यहाँ पे संभल के सॉल्व करना क्वेश्चन को, ये एंगल चेंज होगा एंड यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, चेंज होने वाला है, R1 होगा डिस्टेंस, राइट।